हेलो बच्चों, डीएवी क्लास 5 साइंस चैप्टर नंबर 5 फूड एंड हेल्थ. So I read this chapter and line by line I explain you what is in this chapter actually. So let's start reading. All living organism need food. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? प्लांट, ह्यूमन, एनिमल. सो फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी. फूड क्या करता है? हमें ग्रो करता है और हेल्दी रहने में हेल्पफुल होता है. इट ऑल्सो गिव अस एनर्जी. फूड से हमें एनर्जी मिलती है. हमें पता है जब हम भूखे रहते हैं तो हमें इरिटेशन होती है, हमें लॉस ऑफ एनर्जी लगता है, तो फूड हमें एनर्जी देता है. वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. हम अलग अलग तरीके के फूड खाते हैं. This is not only suit our taste but also provide us with a different type of nutrients. जो हम अलग अलग तरीके के फूड खाते हैं वो हमें सिर्फ टेस्ट नहीं देते, उससे हमें सिर्फ टेस्ट नहीं मिलता, वो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं. जैसे अगर आप देख लो, हम दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो हमें सबसे अलग अलग चीज़ें मिलती हैं. जैसे दाल से हमें प्रोटीन मिल जाता है, रोटी से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, सब्जियों से हमें प्रोटेक्टिव फूड मिल जाता है. राइट? न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंस present in food that are required for proper growth and डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे फूड में होते हैं और जो हमारे प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. राइट? अगर हम अच्छे अमाउंट में फूड नहीं खाएंगे, अच्छे सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे, तो क्या होगा? हमें स्किन की प्रॉब्लम होती है, हमें हेयर्स की प्रॉब्लम होती है, हमारी हाइट नहीं बढ़ती है, और भी बहुत चीज़ें होती हैं. आई साइट की प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. तो हमें न्यूट्रिएंट फूड, अपने फूड ऐसे लेना चाहिए जिसमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स हो. नाउ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स ऑल और आर द मेन न्यूट्रिएंट दैट मे बी प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड स्टफ्स. ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स हैं, ये मेन न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे फूड में होते हैं. ओके, ऑब्जर्व द हेल्दी ईटिंग पिरामिड. यहाँ पे हेल्दी ईटिंग पिरामिड दिया हुआ है. राइट? गिवन बिलो. इट शो द proportion of food stuff and nutrient that we should eat for making our food balanced and good for our health. ये जो नीचे पिरामिड, फूड पिरामिड दिया है ना, वो उसमें ये बता के रखा है कि हमारी बॉडी के लिए किस चीज की कितनी जरूरत है. तो चलिए देखते हैं क्या है ये पिरामिड में एक्चुअली. चलो हम नीचे से ऊपर जाते हैं. ठीक है? सो पहले दिया है ईट द मोस्ट, जो सबसे ज्यादा खाना चाहिए. उसमें क्या है? ब्रेड एंड सीरियल्स, मीन्स हमें कार्ब्स लेने चाहिए. ओके. देन है ईट मोर, हमें वेजिटेबल और फूड बहुत खाना चाहिए, फ्रूट सॉरी. और क्यों लेना चाहिए? वेजिटेबल और फ्रूट जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, हमें ये किसी भी डिजीज से बचाते हैं. ठीक है? और ये जो नीचे कार्ब्स थे, ईट्स मोस्ट जो है कार्ब्स, ये हमें एनर्जी बहुत देते हैं. नाउ हो गया ईट मोस्ट, cereal, bread, right? Eat more, these are fruit and vegetable. Now eat moderately. Milk and dairy product, bean product and meals, ये हमें moderate way में खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं. Right? Now हमें सबसे कम क्या खाना चाहिए? फैट. फैट में फैट, सॉल्ट, शुगर, ये सब चीज़ें हमें लेस अमाउंट में खानी चाहिए. तो आप ये पिरामिड रीड करिएगा और उसको ध्यान से रखिएगा क्योंकि एग्जाम्स में पूछता है. नाउ नेक्स्ट पेज. वी ऑलरेडी नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फूड. हमको पता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड होते हैं. एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड जिस फूड से हमें एनर्जी मिलती है, जिसमें कार्ब्स आ जाते हैं. बॉडी बिल्डिंग फूड लाइक प्रोटीन. प्रोटेक्टिव फूड like vegetable and fruits. They should be taken appropriate amount so that our diet is balanced. Balanced diet क्या होती है? Balanced diet वो होती है जिसमें हर चीज जो भी हम खा रहे हैं वो proportionate way में हो, मीन्स उस अमाउंट में हो जितना कि हमें चाहिए. जैसे हमने अभी पिरामिड पढ़ा, पिरामिड में क्या था? हमें कार्ब्स ज्यादा चाहिए, उसके बाद हमें वेजिटेबल एंड फ्रूट्स चाहिए.
तो एक बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें अप्रोप्रिएट अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो। सो यहाँ पे बैलेंस डाइट का चार्ट बनाया हुआ है, ग्राफिक डिजाइनर के थ्रू दिखाया है। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी, प्रोटीन इट हेल्प टू ग्रो एंड रिपेयर टिश्यूज, वॉन टिश्यूज, जब आपको चोट लग जाती है तो वो रिपेयर जल्दी कैसे होता है? प्रोटीन से होता है। फैट्स प्रोवाइड एनर्जी एंड वार्मथ, हमें गर्मी देता है। अच्छा, आप ये सोचो कि जैसे कोई फास्टिंग रखता है, ठीक है, जैसे आपने किसी डे फास्ट रखा किसी लॉर्ड के लिए, तो आप पूरा एंटायर डे आप कैसे निकाल पाते हो? वो आप अपने फैट के थ्रू निकाल पाते हो। जो आपकी बॉडी में फैट कंज्यूम रहता है ना, वो तो एक दिन फास्ट हो जाता है, उस दिन फैट से हमारी बॉडी काम करती है, पर नेक्स्ट डे हमें फूड चाहिए होता है। नाउ विटामिन नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए विटामिन बहुत जरूरी है। विटामिन जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन ए से क्या होता है? हमारी आई साइट के लिए चाहिए होती है। विटामिन सी क्या होती है? हमारे स्किन वगैरह के लिए चाहिए होती है, तो ये भी हमें अप्रोप्रिएट अमाउंट में लेना है। नाउ द मिनरल्स नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, हमें बहुत सारे मिनरल्स की भी जरूरत होती है। ओके, सो जिस फूड में ये सारी चीजें होती हैं उसी फूड को बैलेंस डाइट बोलते हैं। अब देखो, हम दोपहर में खाना खाते हैं तो उसमें दाल होता है, रोटी होती है, राइस होता है, उसमें कर्ड होता है, तो किस किस लिए होता है? ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी क्या होती है? इन सब में हमें हमारी जो मील होती है, ये डे टाइम की जो हम लेके बैठते हैं, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसलिए हमारी जो इंडियन फूड है वो ऐसी ही स्पेशलाइज्ड है कि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं। नाउ हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। हेल्थ क्या है? हेल्थ तो वो स्टेट है, वो सिचुएशन है जिसपे हमारी फिजिकल और मेंटली हम अच्छे रहते हैं, ठीक रहते हैं। मतलब फिजिकली हमें कोई डिजीज नहीं है, या फिर हमें कोई पेन टाइप का, इस टाइप का, फिजिकली हम अच्छे हैं और मेंटली भी हम अच्छे हैं। मतलब मेंटली हम बहुत ज्यादा गुस्से वाले नहीं है, या मेंटली हम टेंशन में नहीं है। जब हम फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से ठीक रहते हैं तो इसको हेल्थ बोलते हैं। नाउ हेल्थ, so what is health? Health is a state of complete physical and mental well-being. Means जब आप physically और mentally दोनों तरीके से ठीक रहते हो, ठीक है, आपको physically कोई प्रॉब्लम नहीं है या mentally आप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस सिचुएशन को कहते हैं आप हेल्दी हो, ठीक है। फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, अच्छा हेल्थ मेंटेन करने के लिए आवर बॉडी नीड, हमारी बॉडी को क्या चाहिए होती है? द फर्स्ट वन इज बैलेंस डाइट। हमें बैलेंस डाइट चाहिए। हमारा जो फूड है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी फिट रहती है, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और ये हमारे वेलबींग के लिए अच्छा है। प्रॉपर रेस्ट, आपको प्रॉपर रेस्ट भी करना चाहिए। अपनी जो साइकिल होती है, रूटीन साइकिल होती है, उसमें आपका टाइम खेलने का और प्रॉपर सोने का, ये सब चीजें डिफाइन होनी चाहिए कि आपको कब क्या करना है, तो प्रॉपर रेस्ट उसमें आएगा। गुड पर्सनल हाइजीन, और हाइजीन बहुत मेंटेन करके रखने की जरूरत है। जब भी आप खेल के आओ, मतलब हैंड वॉश करो, खाने से पहले हैंड वॉश करो, डेली बात करो, तो हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है। क्लीन एंड हाइजीनिक सराउंडिंग्स, जो ये हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा है ना, हमारी सराउंडिंग्स में हमें गंदगी नहीं रखनी है, गार्बेज नहीं इधर उधर फेंकना है, तो हमें हेल्दी रहने के लिए सराउंडिंग्स भी साफ सुथरी होनी चाहिए। If we do not fulfill these different need of our body, we may fall ill and get diseases, right? अगर हम इन सब चीजों को फॉलो नहीं करते हैं जो हमने अभी पढ़ा, तो हम क्या होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं, हमें डिजीजेस, कोई ना कोई डिजीजेस हो जाती है। नॉट डिजीजेस, अ डिजीज इज एनी डिफेक्ट और एबनॉर्मेलिटी फाउंड इन द बॉडी। डिजीज क्या होता है? जब हमें हमारे अंदर कोई डिफेक्ट हो, हाँ, फील हो रहा हो, या एबनॉर्मेलिटी फील हो, तो ये चीज क्या होती है? ये डिजीज होती है। कैसे? आप देख लो, जब आपको फीवर होता है तो क्या आपको मन करता है ना पूरे टाइम आप बेड पे लेटे रहो, अनईजी सा फील होता है, तो ये एबनॉर्मल चीज है ना। आप जनरली तो आप एक्टिवली घूमते हो, पर आज आपको फीवर है तो आप बेड पे लेटे हो, या फिर आपको फीवर हो जाता है तो आपको भूख नहीं लगती। वैसे सुबह खाना चाहिए, बट जब फीवर होता है तो हमें खाना नहीं चाहिए होता है। तो ये क्या हो गया?
एक तरीके के डिफेक्ट हो गए ना, एबनॉर्मलिटी टाइप की हो गई ना, हमारे डेली के रूटीन से अलग चीज, इट्स मीन्स आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है। और डिजीजेस क्यों होती है? डिजीजेस में कॉज्ड बिकॉज ऑफ माल फंक्शनिंग ऑफ सम बॉडी पार्ट, या तो आपके किसी बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, पैर में चोट लग गई हो, समथिंग ऐसे, राइट? या फिर ड्यू टू द लैक ऑफ पर्टिकुलर विटामिन, किसी विटामिन और मिनरल की कमी से डिजीज होता है। डिजीज आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। डिजीज टू कैटेगरीज में क्लासिफाई है। द फर्स्ट वन इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, सेकेंड वन इज कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों, ये जो दो टाइप के डिजीजेस हैं, नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस, इसको मैं इस चैप्टर के पार्ट 2 में डिस्कस करूंगी, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं करूंगी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो पार्ट 2 में आपको डिजीजेस के जो 2 मेन कैटेगरीज हैं उसके एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में देखिएगा।